नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज पॉलिटी का जो डोज है यानी विकासशूल का डोज, पॉलिटी हर रोज का जो स्लोगन है हम लोग ले चल रहे थे। साथ में पहला हमने डेमो के फॉर्म में किया था और ये जो है दूसरा है। तो दूसरे वीडियो में तो इसमें जो है डे 2 है और डेली एमसीक्यूज ऑन पॉलिटी जो है हम लोग ले आएंगे। तो पिछले में तो बाइलिंगुअल जो क्वेश्चंस थे यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में थे। आज जो है सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको घबराने की थोड़ी सी भी दिक्कत ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में पढ़ने के बाद मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे से समझाऊंगा आपको, और इसके बाद आपको समय दूंगा और फिर जो है आप अपने जो आंसर्स हैं उनको कमेंट में करके हमें बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों तक जो है ये पहुंच सके। इससे हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, विकासशूल का डोज, पॉलिटी हर रोज, तो ये सभी एग्जामों के लिए मुख्यतः है। ये नहीं है कि सिर्फ एक दो एग्जामों के लिए है, तो ये सभी एग्जामों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट यानी हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसके प्रोसेस से होता है, और वो प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। शायद आपको जो है चौथा ऑप्शन न दिख रहा हो, थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो मेरे फोटो की वजह से। वीडियो में अपना जो है वो रोक देता हूँ तो आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। तो चलिए, पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है वनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी क्या कह रहा है कि सिर्फ जो भाग लेंगे वो, ऑप्शन ए का कहना है कि केवल जो इलेक्टेड मेंबर हैं यानी चुने गए मेंबर हैं, सिर्फ दोनों हाउसेस के सिर्फ वही भाग लेंगे। ऑप्शन बी क्या है? ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी ऑप्शन बी कह रहा है कि जो सभी मेंबर, जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर जो है, दोनों हाउसेज, बोथ द हाउसेज का मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऑप्शन सी है वनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट असेंबली। यानी ऑप्शन सी कह रहा है कि सिर्फ जो है चुने हुए मेंबर राज्यसभा के और स्टेट असेंबलीज जो हैं उनके पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। और ऑप्शन डी कह रहा है वनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। यानी ऑप्शन डी जो कह रहा है सिर्फ चुने हुए मेंबर जो हैं स्टेट असेंबलीज की वही भाग लेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन जैसे पिछले वीडियो में किया था वैसे लेकर के चलूँ। तो चलिए, फिलहाल तो हमारे पास यही है, इसी पे आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है पूरा जो सीरीज है वो वाइस प्रेसिडेंट के क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो आपका 30 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप कमेंट कीजिए फटाक से अपना सही आंसर, इसके बाद मैं सही आंसर बताऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग जो है कमेंट कर दिए होंगे। तो मैं सही इसका आंसर बता देता हूं। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यानी सभी जो सदस्य हैं, सभी सदस्य जो हैं बोथ द हाउस। बोथ द हाउस का मतलब क्या हो गया? देखिए, बोथ हाउस का मतलब क्या हो गया? बोथ द हाउस का मतलब होगा, देखिए लोकसभा को मैं LS और राज्यसभा को RS से डिनोट कर रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। तो बोथ द हाउस का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा। तो हाँ, ये सेंटेंस जो है ये सही है। जो भी सदस्य हैं चाहे वो नॉमिनेटेड हों या इलेक्टेड हों, राज्यसभा और लोकसभा के सभी मेंबर जो है पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। यानी जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो है
द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, यानी भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, उन्हें कौन इलेक्ट करता है? तो ऑप्शन ए है द पीपल, यानी आम जनता। ऑप्शन बी है द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, यानी वही इलेक्टोरल कॉलेज या प्रोसेस जो कि प्रेसिडेंट को चुनती है। और तीसरा ऑप्शन यानी सी है द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो मेंबर हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के वो। या ऑप्शन डी द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो राज्य की संसद हैं वो। तो चलिए 30 सेकंड का समय है आपके पास, आप कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए तब तक मैं कुछ एक्सप्लेन भी करता चलता हूं साथ में। ये द पीपल की बात की जा रही है। तो जो ये पीपल हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन है। कैसा इलेक्शन है? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही है। तो और ये जो जनता पार्टिसिपेट करेगा तो कैसा इलेक्शन हो जाएगा? जनता पार्टिसिपेट करेगा तो डायरेक्ट इलेक्शन होगा। जैसे एमपी, एमएलए, ग्राम पंचायत, ये सब जो इलेक्शन होते हैं ये इलेक्शन, तो ये इस किसके किसके होते हैं? एमपी, एमएलए, ठीक, ये सब। और इसमें किसका होता है? वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का। ठीक, अब देखिए द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, यानी वही इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज से चुना जाता है वही। तो इसका भी जो है उतना सटीक आंसर नहीं बन पा रहा है, तो ये भी ऑप्शन जो है नहीं होगा। अगला क्या है? द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हाँ ये सेंटेंस सही है। और ये भी सेंटेंस जो है द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट की बात ही नहीं की गई है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो जो है सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। देखिए मुख्यतः जो आज का क्वेश्चन है वो वाइस प्रेसिडेंट पे है, और उसमें भी क्या है कि उसमें भी जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इलेक्शन से जुड़े हैं। बार बार जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, और इम्पीचमेंट। तो ये दोनों टॉपिक्स आज कवर किया हूँ। तो कोशिश ये रहेगा कि आपका जो इलेक्शन से वाइस प्रेसिडेंट के है वो क्लियर हो जाए। और मेरा हिंदी में एक लेक्चर है वो आपको वाइस प्रेसिडेंट यानी 7 तारीख को 8:15 बजे, यानी 8:15 पे, कब? 8:15 PM। किस डेट को? तो 7 मई को होगा लाइव कहें या शेड्यूल है, तो उसे जाकर आप अभी से लाइक करके और रिमाइंड कर सकते हैं। ये टॉपिक क्या होगा? इसका टॉपिक होगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, तो ये आप लोग देख लीजिएगा और आपके जो डाउट्स रहेंगे वो ज़्यादातर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। तो देखिए बाय डायरेक्ट नेशनल इलेक्शन। तो जैसे कि पिछले ही क्वेश्चन में मैं बताया कि ये डायरेक्ट जो इलेक्शन है वो तो होता नहीं है, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। फिर नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट, यानी जो राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति को नॉमिनेट करते हैं, बिल्कुल नहीं, इनका भी तो इलेक्शन होता है। फिर क्या है? थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बाय द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ विधानसभा। देखिए यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जा रही है, विधानसभा की, तो विधानसभा का कोई रोल नहीं है, तो ये जो है नहीं होगा। फिर थ्रू इलेक्शन बाय विच द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो देखिए ये सही है कि जो एमपी हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनके द्वारा चुने जाते हैं, तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो आप सभी ने उम्मीद है कि सही रिप्लाई किया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा लेवल इसमें बढ़ाने की कोशिश की गई है कि कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो प्रिपेयर रहें कि क्वेश्चंस का अगर लेवल डिफ़िकल्टी इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि बढ़ा दिया जाता है। आजकल नॉर्मल हो गया है इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पूछने, तो उसलिए भी तैयार हो जाएं। तो क्वेश्चंस वही है, कैसे फ्रेम। देखिए वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के टॉपिक में सारे क्वेश्चंस लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन किस तरह से फ्रेम किया जा सकता है। कुछ अब
इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो तो नहीं बदला जा सकता बिना संविधान के संशोधन के, और इतना आसान नहीं है कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है संविधान के संशोधन से बदला जा सके। उसके लिए जो भी डिटेल्स हैं वो हम जब इस टॉपिक पे आएंगे लेक्चर में तो डिस्कस करेंगे। तब तक अभी इतना समझते हैं कि फिर जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। मेरा जो क्वेश्चन के ऊपर कहना ये था, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन के जो लैंग्वेज हैं, तरीके हैं, चीज़ें वही होंगी, बस तरीके पूछने के चेंज कर दिए जाएंगे। तो इसलिए जो है क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज करते हुए रूप। तो चलिए अगले क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। हु एमंग्स द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड बिलो, यानी जो भी कोड नीचे दिए गए हैं उनके सहायता से जो भी वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को चुनते हैं उनका कोड बना करके सही जो है उसको चुनिए। तो देखिए इसमें देखेंगे हम लोग पहला कोड क्या है। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है मेंबर्स ऑफ लोकसभा, तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा हो गए। दूसरा मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यानी हमारा क्या सही है इसमें से, तो इसमें से 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे कि 1 और 2 ओनली कौन सा है, तो देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन पहला सही हुआ। तो इस तरह से आप जो है मार्क करके, पेंसिल से मार्क करके एग्जाम में भी, या छोटा सा पॉइंट जो है पॉइंट ग्रुप में ऐसे ऐसे दे करके पेन से या पेंसिल से, अगर OMR सीट बेस्ड है आपका एग्जाम तो पेपर पे जो है ऐसे करके आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, जिससे गलती होने की जो संभावना है वो कम हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों जो लोग अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपको जो है सीरीज़ और लेक्चर्स मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमारे इस वीडियो को पहुँचाएँ। उसके लिए मैं अभी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए पाँचवा जो क्वेश्चन है वो क्या है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए थोड़ा सा इसमें भी जो है चेंजेस करने की कोशिश की गई है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के उपराष्ट्रपति, और नंबर 1 जो सेंटेंस दिया हुआ क्या दिया हुआ है, इज द सेकेंड हाईएस्ट डिग्निटी ऑफ द इंडिया। क्या जो सेकेंड यानी दूसरे स्थान पे डिग्निटी जो है उनकी, डिग्नेटरी यानी एक सम्मान के पद जो है वो है दूसरे स्थान पे। और दूसरा ऑप्शन है हैज़ नो फॉर्मल फंक्शन अटैच्ड विथ हिज ऑफिस, यानी कि कोई भी फॉर्मल फंक्शन, यानी एक तरह से कह दिया जाए कि ऑफिशियल रूप से कोई वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के रूप में कोई एक निहित कार्य नहीं दिया हुआ है इनके साथ। दूसरा जो है पॉइंट ये कह रहा है। तीसरा पॉइंट है डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, यानी कि जब प्रेसिडेंट साहब यानी राष्ट्रपति महोदय जब नहीं रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो इनका जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, इनकी ड्यूटी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं। चौथा पॉइंट है एक्ट एज द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन और इज रिमूव्ड और डाइज। तो देखिए कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि ये प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य करते हैं अगर प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन यानी इस्तीफा दे दे, त्यागपत्र दे दे, या किसी भी कारणवश हटा दिया जाए या फिर मृत्यु हो जाए। तो देखिए ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सही हैं, फिर जो कोड दिए हुए हैं उसमें से सेलेक्ट करना है। तो आइए पहले से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्निटी ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन ये सही है। ये सेकंड सम्मानित पद है भारत का। हैज़ नो फॉर्मल फंक्शन अटैच्ड विथ हिज ऑफिस, बिल्कुल ये भी सही है। डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज अब्सेंस, ये भी करते हैं, तो ये भी सही है। एक्ट एज द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन और इज रिमूव्ड और डाइज, तो ये भी सही है। तो यानी जो चारों ऑप्शन है सही है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द 4। तो ये एक तरह से आपको ये क्वेश्चन कराने से आपका सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं तैयार हुआ, बल्कि आप वाइस प्रेसिडेंट के बारे में 4 जो पॉइंट्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको आप जान पाए हो। ये 4 जो पॉइंट हैं, फंक्शंस हैं, उनको आप जान पाए हो, और उनकी मदद से जो है इस क्वेश्चन की मदद से आपके जो 4 पॉइंट्स हैं वो भी रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगला चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ बता दूं, एक पॉइंट जो ऐड कर देता हूं मैं। देखिए ये जो
वाइस एक्ट करेंगे, मतलब कार्य करेंगे प्रेसिडेंट की तरह, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, डेथ या रिमूवल या रिजाइन के केस में ऑटोमेटिक जो है वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट का पद ले लेंगे। और जब प्रेसिडेंट का पद ले लेंगे तो ये कितने दिन तक हो सकते हैं, तो 6 मंथ तक, मैक्सिमम 6 मंथ होता है, मैक्सिमम 6 मंथ तक जो है ये एक्ट करेंगे। इसके बाद जो है इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन जो है कंडक्ट, फ्रेश इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। वाइस प्रे मतलब विद इन 6 मंथ आप देख लीजिए कि मैक्सिमम रह सकते हैं, तो यानी 6 महीने के अंदर जो है प्रेसिडेंट का जो है फिर से इलेक्शन कराया जाएगा। और ये जो इलेक्शन है वो करा के नए जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। उसके बाद फिर से जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अपने पद पे आ जाएंगे। और अब सैलरी देखिए, अब सैलरी कहाँ से मिलेगी, सैलरी की भी बात आती है, तो चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं अपने लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे भी पॉइंट आया तो मैं बता देती हूँ। फिर जो है सैलरी कहाँ से आएगा, तो सैलरी जो है जब तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं तब तक सैलरी ये पाते हैं चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की। लेकिन ये जो है जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो किसकी सैलरी पाएंगे, जितने दिन राष्ट्रपति के पद पे रहेंगे उतने दिन जो है राष्ट्रपति की सैलरी को ग्रहण करेंगे। यानी जितनी सैलरी राष्ट्रपति की होती है 5 लाख रुपए, तो उस हिसाब से ये राष्ट्रपति की सैलरी जो है वो लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रिसोल्यूशन ऑफ। देखिए वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट की बात की जा रही है कि इम्पीचमेंट के द्वारा जो प्रोसेस होता है, महाभियोग की प्रक्रिया हिंदी में कहते हैं, कि उस रिसोल्यूशन जो पास किया जाता है उसके द्वारा हटाए जाएंगे। तो कौन हटाएगा, कहाँ पास किया जाएगा, सबसे पहले तो ऑप्शन ए है काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी है लोकसभा, और ऑप्शन सी है कैबिनेट, या ऑप्शन डी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी जो है कौन पास करेगा, कौन रिमूव करेगा, तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, एक मिनट, काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की जा रही है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट को ही क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है, लोअर हाउस, ठीक। कैबिनेट आप लोग समझ रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद है। तो कहाँ पे सबसे पहले जो है रिसोल्यूशन पास किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, राज्यसभा में किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग जो है कमेंट कर रहे होंगे, सीरीज को एंजॉय भी कर रहे होंगे और कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो आप लोग जो है फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा वीडियो के अंत में, और ये भी बताइएगा कि आपने 10 आउट ऑफ कितना स्कोर किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड ई। यानी कि जो प्रपोजल है वाइस प्रेसिडेंट को, देखिए वही सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, बस उसका लैंग्वेज जो है बदल करके इसमें पूछा गया है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो सबसे पहले जो है डिसमिसल के लिए कहाँ पे जो है प्रपोजल प्रेजेंट किया जाएगा, तो ऑप्शन ए है एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी द लोकसभा, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देव। यानी कि पहला कह रहा है कि किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में जो है प्रपोजल आ सकता है। ऑप्शन बी है राज्यसभा में आएगा, ऑप्शन सी है लोकसभा में आएगा, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि किसी में भी नहीं आएगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि लोकसभा, ये एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है ये किस केस में होता है, तो ये प्रेसिडेंट के केस में होता है। प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि किसी भी जो है हाउस में आ सकता है, लेकिन नन ऑफ द अबव का लोकसभा जो है पहले नहीं आएगा, लोकसभा में जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के केस में, लेकिन जो है बाद में जाएगा। पहले कहाँ आएगा, पहले जो है राज्यसभा में आएगा। तो इसका सही आंसर है राज्यसभा, और राज्यसभा में आएगा तो 14 दिन प्रीरियर 14 दिन पहले, डेज बिफोर जो है एक नोटिस इशू करना पड़ता है, देना पड़ता है। उसके बाद जो है
स्पेशल, टू थर्ड स्पेशल मेजोरिटी से राज्यसभा में पास करना पड़ेगा, और सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से जो है वो लोकसभा में पास होगा। फिर जो है अगर इतना प्रोसेस हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट को जो है उनके पद से हटाया जा सकता है। तो सही आंसर है। चलिए, मैं एक बार माफ़ी चाहूँगा आप सबके राइटिंग के लिए, क्योंकि जो पेन और नोटपैड है इस पर थोड़ा भी अभ्यास नहीं है मेरा, तो उस वजह से जो है थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो आप लोगों को और अच्छे से मैं बता पाऊँगा। अगला क्वेश्चन है, A resolution for the removal of the vice president of India can be proposed in। देखिए, क्वेश्चंस 3 जो पिछले 30 हैं इसको लेकर के वो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन जो है लैंग्वेज बदल दिया गया है। वही मैं दिखाना चाह रहा था कि किस तरह एक ही टॉपिक पे किस तरह से जो है अलग अलग लैंग्वेज जो चेंज है, पूछने का मेथड जो है वो चेंज करके किस तरीके से जो है आप सबसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये दिखाने की मैंने इस सीरीज़ में कोशिश की है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे और लाभकारी भी सिद्ध होगा। तो चलिए, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अ रिसोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन, यानी जो एक रिसोल्यूशन है वो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, हटाने के लिए, वो सबसे पहले कहाँ पे प्रपोज किया जाएगा, यानी कहाँ पे लाया जाएगा। तो ऑप्शन ए है लोकसभा ओनली, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, या ऑप्शन डी है राज्यसभा ओनली। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लोकसभा में तो होगा नहीं। एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट फिर से मैं बता देता हूँ, सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में, सिर्फ प्रेसिडेंट के केस में। ज्वाइंट सेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और राज्यसभा ओनली, तो हाँ बिल्कुल यही जो है सही आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट भी किया होगा, साथ ही साथ आप लोग कमेंट करते चलिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको भी पता चल पाएगा कि कितना कर पा रहे हैं। फिर लास्ट में आप 10 में से कितना स्कोर कर रहे हैं, 10 आउट ऑफ जो भी, मतलब जो भी आप है यहाँ फिल करेंगे आउट ऑफ 10, और हमें कमेंट करके बताएंगे अपने रिव्यू के साथ, यानी आपको ये सीरीज कैसा लगा। तो यहाँ पे रिव्यू भी मैं लिख देता हूँ। ठीक, रिव्यू मत देना भूलिएगा आप लोग, ये ज़रूरी है, जिससे कि अगली क्लास जो है वो लाई जा सके। और लैंग्वेज भी आप बताइएगा, हिंदी में, इंग्लिश में, या बाइलिंगुअल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, और सी है ऑप्शन द प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी है द स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के जो है अध्यक्ष। तो चलिए, आप जो है 30 सेकंड का समय है आपके पास, 30 सेकंड का समय मिलता है आपको, और आप जो है 30 सेकंड के समय में कमेंट करके बताइए। 30 सेकंड का समय है आपके पास, कमेंट करके बताइए अपना सही आंसर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आंसर क्या है। चलिए, टिक 1 स्टार्ट है आपकी काउंटिंग, टिक 2, टिक 3। तो इस तरह से आपकी काउंटिंग स्टार्ट है। 30 सेकंड होते ही मैं जो है स्टॉप बोलूँगा और फिर जो है इसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए, आपके 10 सेकंड हो चुके हैं, 20 सेकंड बचे हैं, 15 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड बचे हुए हैं, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। तो उम्मीद है आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि द वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही चेयरमैन होते हैं, कहाँ के, राज्यसभा के। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट बुलाते हैं, लेकिन चेयर्ड किसके द्वारा किया जाता है,
चेयर्ड बाय स्पीकर। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है ऑफ। ठीक, तो ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिसाइडेड ओवर बाय वन हूम इज नॉट इट्स मेंबर। यानी कह रहा है कि ये इनमें जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऐसा सभा है, ठीक, जो कि प्रिसाइडेड यानी अध्यक्ष जो है उसके चलाया जाता है, प्रिसाइडेड मतलब चलाया जाता है जिनके द्वारा, और वो उसके मेंबर नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है सही इसका। तो ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, और ऑप्शन डी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए, लोकसभा को प्रिसाइडेड किसके द्वारा किया जाता है, तो स्पीकर द्वारा, यानी लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके द्वारा। विधानसभा किसके द्वारा किया जाता है, तो इसमें भी स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ विधानसभा, ठीक, वीएस। राज्यसभा को चेयर किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का यहाँ नहीं है कुछ लेना देना। तो देखिए, स्पीकर जो है मेंबर होते हैं, ये भी मेंबर होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो चेयर किया जाता है यानी वाइस प्रेसिडेंट, वो इसके मेंबर नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जो चेयर पर्सन होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये इसके मेंबर नहीं होते हैं, और यही इसमें जो है पूछा है, हु इज़ नॉट इट्स मेंबर। तो आप लोग ध्यान देंगे कि राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो आज का जो है इतना ही क्वेश्चन, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप अपना स्कोर बताइए और फीडबैक दीजिए, और इसके बाद जो है आपके फीडबैक को मैं एक एक जो है कमेंट को अच्छे से पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए धन्यवाद, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सीरीज में।